अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। अरे क्या धमाल का मौका था कल, जब मतलब लाहौर कलंदर जो था उसने एकदम काया पलटी और मुल्तान के साथ वही हुआ जो गरीब के बाल के साथ होता है। बिल्कुल जब रोटी खुलने वाली होती, चल भाई बाहर निकल, चल बाहर निकल। मतलब क्या हुआ, एकदम कैसे हुआ। और सबसे पहले तो मादा के लिए ढोल बजाओ जी। 1 2 मादा, तुमने हमको आमादा कर लिया। मादा, आपने प्रेडिक्ट किया था कि लाहौर कलंदर जो है वो जीतेगा और आप लोगों ने काफी बैशिंग की थी मेरी। इन्होंने बैशिंग की थी? नहीं, इन्होंने नहीं, वो जो दूसरे आए थे उन्होंने बैशिंग की। आपने कमाल की प्रेडिक्शन, और आज आपकी प्रेडिक्शन थी कि ज़ल्मी जीतेगा इंशाल्लाह। और हमने हमारे शो के अंदर इंजी भाई ने प्रेडिक्शन दी थी कि 200 ज़ल्मी करेगा और 199 ज़ल्मी ने किया। क्या शानदार ज़ल्मी ने खेला है। कराची की बैटिंग कोलैप्स हो चुकी है। कराची किंग्स वाकई सर कहां तक पहुंचे हैं हम लोग तलाल साहब? जी बिल्कुल, 118 रन हो चुके हैं और 4 आउट हैं। शुएब मलिक की आखिरी उम्मीद है, लेकिन शुएब मलिक के होते हुए तब तक उनको रूल आउट नहीं आप कर सकते जब तक ये आउट नहीं हो जाते। शुएब मलिक के 12,000 रन हैं। क्रिस गेल के बाद सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं पूरे दुनिया में जिनके T20 में 12,000 रन हैं, वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। तो जितना उनका एक्सपीरियंस है, आप तब तक तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैच में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी पूरी तरह से फेवरेट है, क्योंकि शर्जील खान भी नहीं चले और उनका जो टॉप ऑर्डर था मैथ्यू वेड से बहुत सी उम्मीदें थी, वो भी इतना नहीं उनके लिए कर सके। और मुझे तो यही लग रहा है कि खान साहब जो हैं ये भी आज रोते हुए जाएंगे। खान साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं यार? यार मैं क्या कर रहा हूँ, बट पहली बात सुनो, मैं ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकल रहा। हाँ, अदालतें बुला रही हैं, वहां नहीं जा रहा। हाँ, ठीक है, एम्बुलेंस में बैठ के तुम्हारे प्रोग्राम के भाई वैलेंटाइन स्पेशल होने वाला है। ये अपने साथ मैं कोई आधी दर्जन ये गुलाब के फूल भी ये किसको देने हैं? यहाँ आप क्यों आके बैठ गए यार? आपको तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। साहब ये किसी को नहीं देने, बेच रहा था, इतने बच गए वापस ले आए। मैं वो नहीं हूँ। बट जी मेहरबानी इनको कहिए, आप सियासत में तो टांग अड़ाते हैं, हमारे शो में टांग ना अड़ाइए, नीचे कीजिए। भाईजान प्लीज, कैसे लग रहा है जैसे आदमी पाए खा रहा है। जी प्लीज, ये मजबूरी है, देखो ये कौम की खातिर। जी जी, आज हमारे साथ एरम भी आई हुई है। एरम कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हमारी विमेन टीम के लिए हम लोग एक दफा तालियां बजाएंगे क्योंकि उन्होंने क्या शानदार मुकाबला किया इंडिया के साथ। और आज के मैच के बारे में क्या कहने वाली हैं? क्लियर है, सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि ज़ल्मी ने फटे चख दिए। स्टिल क्रिकेट इज अ फनी गेम, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लास्ट बॉल तक हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो आंधे नाल ही कहता सी भाई है, और आप अभी तक सेफ प्ले कर रहे हैं। नहीं, लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते। जीतेगा, देखना बुरी तरह ज़ल्मी कर देगा इनको। और नहीं, कराची किंग्स जीतेगा। ये जो आपने प्रेडिक्शन की थी ना मादा, ये अगर आज कराची हार गया ना, देखिएगा आपको सोई हुई बिल्ली काटेगी। अरे सोई हुई बिल्ली से याद आया, अब हमारे पास जो गेस्ट आ रहा है, क्या उनकी खूबसूरत आवाज है, क्या वो परफॉर्म करते हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं और मार्शल आर्ट्स भी मतलब वो मार्शल आर्ट्स की भी एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट भी खेल चुकी है उन्होंने अपनी जवानी में, अभी तक जवान हैं। आज अपनी खूबसूरत आवाज के साथ आने वाले हैं रफाकत खान। ये रफाकत साहब, आपके लिए ढोल बजाते फिर से हमने 1 2 3 गो। क्या बात है, क्या बात है रफाकत भाई। अच्छा जी, रफाकत साहब हमारे साथ आ चुके। बर्दाश्त नहीं होती वाकई आप लोगों से तिहाई और अताई बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी तो 3 दिन पहले थी, आप कोट अभी तक पहन के फिर रहे? मैं दरअसल हर वक्त तैयार रहता हूँ। हाँ, मुझे आदत है तैयार रहने की। क्या सर है कि वो बुल फाइटिंग नहीं होती जो वो लाल रुमाल निकाल के, लाल कोट आपने पहना हुआ उन्होंने। कोशिश तो करता रहता हूँ मैं उसको, इसलिए कोट भी वैसा पहन। क्रिकेट के तो आप बहुत ज्यादा शौकीन हैं, मार्शल आर्ट्स भी और क्रिकेट भी, तो अगर दोनों के अंदर प्रेफरेंस दी जाए क्या खेलेंगे? देखिए जी, क्रिकेट तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी गेम है जी, और हम तो उस दौर में बड़े हार्ड बॉल से खेला करते थे। ओह अच्छा। और ये तो रिवाज बाद में आया है कि हम तो सारे टेपी हैं, है ना, हम भी हार्ड बॉल से खेल रहे हैं। वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग टू यू। तो हम लोग जब खेलते तो हम असली क्रिकेट खेली हुई मैंने। वाह। तो मैं एक अपने आप को मैं कहता हूँ मैं एक वर्ल्ड क्लास कीपर था। मैंने लीग के मैच भी खेले हैं। और एक और बात मैं बता दूँ, शाम चौरासी घराने के हवाले से मुश्ताक साहब और हनीफ मोहम्मद साहब ये हमारे घरों में भी आया करते थे और हमारा बहुत
जबरदस्त कनेक्शन है क्रिकेट के साथ। वेरी वेरी क्लोज। जब आप क्रिकेट खेलते थे तो बल्ला बजा के अपना रियाज करते थे? जी देखिए, क्रिकेट भी लय और सुर का काम है। जब आप लय और सुर में होते हो तो आप सेंचुरी करते हो, जब लय सुर में नहीं होते तो बोल्ड हो। जब छक्का मारता तो सारे कहते लय। अच्छा भाई, ये क्या बात है कि आप फॉलोअर ब्रूसली के हरकतें ताड़ी मिथुन आली है कि मतलब? देखिए जी, वो भी मेरे एक दौर का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो ब्रूसली से मुराद ये नहीं है कि ब्रूसली एक इंस्पिरेशन है जी जी पूरे वर्ल्ड के लिए कि आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं, फिजिकली कितने फिटनेस आपकी रहेगी। ये ना हो कि पुराने जमाने में कहते थे खीरा ही खादा इधर नु गया फौत हो। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि आप किस उम्र में कितना खा सकते हैं, कितना पी सकते हैं, कितना सो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये लोग बताने वाले थे, ये लोग बहुत बड़े लोग। रफाक साहब हमारे साथ है, लेकिन आपके एक और दोस्त हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। मुशी भाई इज ऑन। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भट्ट साहब, आप खैरियत से हैं? मुशी भाई क्या हो गया? क्या करवा दिया? ये क्या हो गया मुशी भाई? ये कहीं इंजी भाई की नजर तो नहीं लग गई? लग गई है, कल उसकी पक्की लगी है। उसकी लग गई है? उसकी तो नहीं लगी, आपके लोगों की लग गई है कल हमें। अरे जीतते जीतते किस तरह हुआ कि यहाँ कहानी जारी थी और एकदम क्लाइमैक्स दूसरी टीम ले गई? ये कैसे हुआ? बैटिंग कोलैप्स करके क्या हुआ? नहीं, कल वो अच्छा खेले, शहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसलिए वो नंबर 1 बॉलर है दुनिया के 2020 में स्पेशली। तो आई थिंक क्रेडिट तो लाहौर को जाना चाहिए। पहली बात तो जो अच्छा खेलते हैं उसको क्रेडिट जाना चाहिए, और हार जीत का खेल का हिस्सा होता है। बट द एंड ऑफ द डे मैच जो PSL का स्टार होना था ना, वो बहुत जबरदस्त हुआ है। जो हाइप हमें चाहिए थी, लोगों को क्रिकेट चाहिए थी, वो क्रिकेट मिली है कल लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी, मिली है भाई। कल अगर मुल्तान जीतेगा तो फिर मुल्तान वालों को मुशी होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान साहब तो जी सुपर फॉर्म में भी थे, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाए, ये क्या हुआ? रिजवान ने तो कल बहुत अच्छा खेला रिजवान तो, बट वो फिनिश नहीं कर सके। मतलब पूरी टीम हम एक जी जी, क्योंकि बीच में जो मैंने कहा ना कि 2-3 ओवर जो शहीन को क्रेडिट जाता है, उसने बड़ी अच्छी कैप्टनसी भी कल उसने बड़ी अच्छी की। और आई थिंक सम टाइम पता क्या होता है, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि जो डेविड वीज़े के ओवर थे ना 2, उसको हमें लूटना चाहिए था। क्योंकि जब इतना स्कोरिंग आपकी विकेटें नहीं ना गिरी होती, तो मैच को फिर एंड में लेके नहीं जाना चाहिए, आपको मैच को 2-3 ओवर पहले खत्म कर देना चाहिए। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा एक हमारे 2 छिक्कों की कहानी थी, 2 छिक्कों की, वो 2 छिक्के कोई भी नहीं मार सका, कोई वाकई हमारे पास नहीं था टेल एंड में कि जो आके वो 2 छिक्के मार सकता। नहीं, वो पोलार्ड, मिलर, ये सारे छिक्कों की वजह से तो पॉपुलर है, पूरी दुनिया में ये लीगें खेलते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि शहीन और हारिस ने और स्पेशली जमान ने, मैं कल कहता हूँ देखा ना, तो जमान लड़के ने आके आखिरी ओवर कितना जबरदस्त किया है, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो ये इस सिचुएशन में आके, यंग लड़के ने आके दूसरी दफा, पिछली दफा भी लाहौर के साथ हमारा मैच था तो उसने अच्छा ओवर किया था। बट एज आई सेड, यू नो, कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, ये तो चलता ही रहेगा, फिक्र ना करें आप। आपको तो पता है मुल्तान का रिकॉर्ड था कि कभी वो अपनी होम ग्राउंड पे नहीं हारे थे, वो रिकॉर्ड ही कल हमारा गायब हो गया। मुल्तान सुल्तान जो है वो अपनी होम ग्राउंड पे हार गया। बॉयज का मोराल अभी कैसा है? आउटस्टैंडिंग। पहला मैच था, आप जब मैच जीता हुआ मैच हारते ना तो उससे दुख जरूर होता है टीम को। इसी मौके के ऊपर तो हमारे कोचेस का रोल होता है कि जी उनको उठाना और उनको बताना कि जी जीता हुआ मैच हार के डज नॉट मैटर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिमाइंड देम द गुड थिंग्स दे डिड। और उन्होंने काफी अच्छी चीजें की हैं जो उसके ऊपर हमें, जैसे उसामा मीर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, और जो हमारा अकील है वेस्ट इंडीज का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। असानुल्लाह ने बड़ी तेज बॉलिंग की है, बहुत तेज बॉलिंग की है, मतलब वो एक नया फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव चीजें हुई है मुल्तान सुल्तान की। वो जो डिसीजन था पहले बॉलिंग देने का और वो तो एक तरह उल्टा ही पड़ गया। तो मुझे बताएं कल वाला जो मैच है उसके लिए क्या तैयारी है? कोयटा वाले जो हैं वो तो आपको पता है दे आर आउट फॉर ब्लड, तो आपका क्या ख्याल है? हमारे बॉयज जो हैं अगर कल वाला मैच खुदा ना खासा हार गए तो बहुत 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 मुश्किल स्पॉट पे नहीं आ जाएंगे? नहीं, जिस साल हम जीते थे ना अहमद, उस साल में हमने 4 मैच लगातार हारे और अगले 5 मैच जीत के फिर ट्रॉफी जीत ली।
इस टूर्नामेंट के अंदर आपने कभी भी गिव अप नहीं करना होता। जो बिलीव है ना उसको नहीं तोड़ना होता। जिस बंदे का, जिस टीमों का बिलीव तगड़ा होता है ना, द एंड ऑफ द डे वो उनके पास चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कल राइली रूसो भी आ गया है, हमारा साउथ अफ्रीकन जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। रूसो आ गया, शुक्र है जी, शुक्र है जी, बिल्कुल। और राइली रोसो का जो यहाँ पे थोड़े से रिकॉर्ड की बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खास तौर पे बहुत अच्छा है। इन्होंने सेंचुरी भी बनाई हुई है, 2 50s हैं और 350 से ज्यादा ये रन बना चुके हैं। और अगर मेरे ख्याल से कल भी राइली रोसो खेलते तो मुल्तान सुल्तान वो मैच इजीली जीत सकता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से भी इन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छी सेंचुरीज बनाई हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया में जाके। तो खास तौर पे अगर मुझे लगता है राइली रोसो आ जाएं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ उनका अगर पास फॉर्म देखा जाए तो जरूर मुशी भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि कल के मैच में वो फेवरेट होंगे। अच्छा जी, ये तो जी आपस की बात है। ऐसे बंदे हैं जितनी तेज ये बात करते हैं, ऐसे बंदे से कोई एड्रेस भी नहीं पूछता। अगर कोई पूछ ले ना, मैंने गड़ी शो जाना है, आप इधर से राइट हो जाए, फिर सीधे हो जाए, ये सामने वाला दरवाजा खटखटा दें। अच्छा, कल इंजी भाई ने आपका बड़ा तवा लगाया था। आप आज मुझे बताया आज क्या होने वाला है। इंजी भाई की जो प्रेडिक्शन थी कि भाई हम लोग 200 करेंगे, उन्होंने वाकई वो अचीव किया है। आज अगर वो जीत गए तो आप उनकी ट्रोलिंग करेंगे? मेरे साथ बात कर रहे हैं? जी 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 मुशी भाई। नहीं, मैं तो आज, क्योंकि ये तो मेरी और इंजी की जंग है आपस में जब हमारा मैच होना है। मगर उसके अलावा जब भी हमारा मैच नहीं है पेशावर ज़ल्मी का, आज मुझे समा के ऊपर ही भी जब हमारा 5, 6, 7 बजे 5 वाला शो था जो, तो उसमें मैंने बोला था कि सारों ने कहा था कि कराची किंग्स जीतेगी। मैंने उनसे एंकर ने कहा, अदील ने और सवेरा ने पूछा मुझसे कि कौन जीतेगा। मैं कहा पेशावर ज़ल्मी। उन्होंने कहा जी क्यों? मैं कहा जी इसलिए कि इंजी उधर जी, मेरा यार उधर। क्या बात है। बट साहब लग ये रहा है कि मुशी भाई जो है बदला लेने लगे हैं। कल इंजी भाई ने नजर लगाई थी, आज लग रहा है कि मुशी भाई की नजर लगने लगी है और बड़ी जबरदस्त इमाद वसीम और शुएब मलिक की। 137 हो गया, 137 थोड़ी देर पहले लग रहा था कि मैच बिल्कुल वन साइडेड हो चुका है, कराची हारने वाली थी, लेकिन अब बड़ा जबरदस्त कम बैक किया है। तकरीबन 100 की पार्टनरशिप हो गई है और 5 ओवरों में तकरीबन 60 रन रह गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुशी भाई ने नजर लगा दी। जी खान साहब, आज तो आपके मुशी भाई दोस्त भी आए हुए हैं। खान साहब मेरी बात सुनो, अगर मुझे चुप ही बैठना था तो मैं ज़मान पार्क में बहुत अच्छा चुप बैठा था। मैं यहाँ आया हूँ, मुशी स्किपर मुशी 92 का वर्ल्ड कप याद होगा सब कुछ। जी जी सबको याद है, सबको। मुशी, आपने अभी पूरी मुल्तान सुल्तान को आपने ये कहना है कि आपने घबराना नहीं है, यही कहना है। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, खैर अल्लाह करे वो ना हो मुल्तान सुल्तान के साथ, लेकिन मैं बट एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। ये इंजी हो गया, ये मुशी हो गए, लोग हैं हाँ, they have got nerves of steel. Yes, of course. ये घबराने वाले नहीं है। बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं ना, जो मेरे साथ हुआ मुल्तान सुल्तान के साथ ना हो तो उनके साथ नहीं होगा। पूछिए क्यों? वजीराबाद में कोई मैच ही नहीं है। अच्छा जी, मुशी भाई ये तो जरूर पूछना चाहेंगे आज जी। फिक्र ना करें, आपने हमें बैक किया तो हम इस वक्त आपको ये कहते हैं हुण तुसी ना घबराना। अच्छा मुशी, सच्ची बात है कि हुण थोड़ा घबराने लग पिया मैं, क्योंकि ये बात खैर हम व्हाट्सएप पे कर लेंगे। जी व्हाट्सएप वाली बातें हैं। मुशी भाई वैलेंटाइंस डे, मुझे बताएं वैलेंटाइंस डे कैसे मना रहे हैं? कल कवरेज बैक है या फिर कोई प्लान है? नहीं, अपना क्यों नहीं प्लान है। वैसे तो मनाते तो नहीं हम, मगर इसके बावजूद अगर देखा जाए तो आप अपना जितने भी हमारे साथी बैठे हैं अपने घर वालों को मुबारकबाद दें। एक याद दहानी होती है ये एक दिन के ऊपर। तो आई थिंक जिन्हें भी साढ़े साथी बैठे ने, पता नहीं है कहते होंगे नहीं कहते होंगे, अगे मैं सुन रहा सी कि जो कह रहे जी फुल विके नहीं थे वो फुल लेके आ गए ने। ते मेरा अपना साथी मुशी, ये देखें, ये आधी दर्जन फूल मैं लेके आया था। जी लेकिन किसको दूं? अभी ये भी बोलो ना, याद है हम सब मिलके किस तरह वैलेंटाइन मनाया करते थे। मुशी भाई, रफाकत भाई हमारे साथ मौजूद है। आपको तो पता है क्या सुरीली आवाज है इनकी। कोई गाना जो आप डेडिकेट करना चाहेंगे इंजी भाई को? वो बैठे हुए हैं अभी, वो डेडिकेट कर देते हैं। क्या गाना आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं इंजी भाई को, जल्दी बताइए। जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे वो मोड़ अभी भी वहीं पड़े हैं, हजार राहें मुड़ के देखी। अच्छा मोड़ यू जी कुछ जी रफाकत साहब प्लीज सर। मेरे दिमाग में एक और सताई आ रही है। जी बिल्कुल। इनके हारने के बाद हाँ, तो मैं उसको थोड़ा सा बिल्कुल मुझे उम्मीद है, लेकिन जीतेंगे जरूर। जी डेडिकेट करें आप, क्योंकि मुल्तान जो है वो बुजुर्गों की एक जगह है और दुआएं बहुत सारी इनके साथ है। बेशक। तो मेरे साथ
लोको बेली इश्क दा मन कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ लई तेरी बाह थोड़ी ताड़ी रख लो ओ लोको बेली इश्क दा मन कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ लई तेरी बाह तो मैथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ओए कुड़िए मेरे खान दी तेरे मरगा मेना कोई तेरे पीछे मैनू है सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी शेर तू मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई जेड़ा सुर मेरी ले मेरी ताले लोकां दी अक्सी खोरे किश से दावाले वक वक कीता सानू दुश्मन दी चाले मनता मुरादा नाल बनदी ते ढिच साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी क्या बात है जी, क्या बात है, सोहनी लगदी ओ मैनू खुशी भाई कैसा लगा आपको सर? मुल्तान वेरी नाइस, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत हमारे भाई की बहुत अच्छी आवाज और उन्होंने बड़ी गुड लक। और जी जी जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि जैसे कोई बैट्समैन जब अच्छा करना तो उसको उसके जब वो कहते हैं ना वो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा था कि सुर जो बॉलर या बैट्समैन या फील्डर अच्छा टेक्निक से खेलता है और अच्छे रिदम से खेलता है तो उसका अपना ही मजा होता है। इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया था उसको एक बैलेंस के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच मुशी भाई, कल के लिए गुड लक और इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। सुर का बाकी भाई से गाना भी सुनना हमने, कल मुशी भाई से गाना भी सुनना है। अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अच्छा जी हमारे पास टाइम जरा थोड़ा सा एक छोटी सी नन्ही मुन्नी गेम है। आपके लेफ्ट साइड पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई जी। अच्छा जी ठीक है जी, आपने वो तस्वीर नहीं देखनी, आपने हमें वो तस्वीर दिखानी, हमने वो गेस करनी है। ठीक है, हम आपको हिंट्स देंगे। ठीक है जी, आइए जी अब थर्ड एम्पायर शुरू करते हैं। दोनों तरफ दिखानी? हाँ तो उसको ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ठीक है जी, क्या आप लोगों ने हिंट करना है जी? चले आइए जी, पहली तस्वीर जी। ओ जरा जरा यूं कर दे, ये सीधा करना बड़ा मुश्किल है वजन के हिसाब से। अरे आपने कर लिया। अच्छा जी आप देखिए उठाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये ऐसे ही स्मार्ट हो जाएंगे एक दिन, पेट कम हो जाएगा। इनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है। पॉलिटिकल पार्टी से रिसेंटली गिरफ्तार तो नहीं हुए? उल्टा नजर आ रहा है इनको। कोई नजर नहीं आ रहा, मेरी नजर कमजोर है, मैं 2 दफा 25 साल का। अच्छा जी जी हाँ जी अभी रिसेंटली गिरफ्तार भी। हाँ फवाद चौधरी हमें हमको थोड़ा फवाद तो लेने देना था यार। वैसे आप अगली तस्वीर। अच्छा ठीक है जी, अच्छी ओके जी, आए तस्वीर। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे वेल डन, कल तक डाकू थे। और बददुआएं बहुत अच्छा देता जोली उठा के। अच्छा मेरी तो टांग में है ना, वही उनकी बाजू पे। अच्छा इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ी कुर्बानी दी है इनको वजारत में नहीं बैठने दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये वही हैं, ये वही हैं परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही। ये पर्चा किसने आउट किया? भाई जान उसकी नजर ही इतनी तेज है। उन्हें क्या चोट ऊपर लगी थी। अगली तस्वीर जल्दी से अगली तस्वीर। यार बड़ी बात है वैसे, आप मेरी चाय ठंडी हो रही, मेरी चाय ठंडी हो रही है। ऐप उठा गया जी सीधा चले। अरे वाह वाह वाह। अरे ये वही है ना जिसको मीरा ने पहचानने से इनकार कर दिया था? जी ये वही है, इनको मीरा ने पहचानने से इनकार कर दिया। वेरी सिंपल, बाबर आजम साहब। भाई ये तो यार हमारा पंचलाइन खराब करने के लिए आया ये आदमी। यार हमें कुछ 2-2 4-4 बर्तबा बताने तो दो, कौन है? मैं चने दे के पास नहीं हुआ। हमारी सैलरी जस्टिफाई करने दें प्लीज, हमें हिंट। जी इनको अच्छा ठीक है। आखिरी तस्वीर। अरे वाह वाह। अरे क्या बात है। हीरो इंसान है, हर कोई इनका फैन है। मैं बताऊं, मेरे बाद अगर कोई खूबसूरत है तो वो ये है। खुदा का और हिंट भी देना मुझे, इस तरह खूबसूरती से क्या पता? इन्होंने PSL 5 का एंथम भी गाया था। PSL 5 का एंथम भी गाया था। आप ऐसे समझिए इंग्लिश बोलने वाला बच्चा है और पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है। इंडिया में भी मशहूर है, पाकिस्तान में भी। मेरी तरह मौला हमारे से मौला नहीं मरता। वाह भाई रफाकत साहब, मौला खैर करे। ये आपने जो मौला खन्ना के स्टाइल में कहा है ना, भगवान को भगवान न मारे तो भगवान नहीं। जी इरम कल वाले मैच से क्या एक्सपेक्ट करेंगे मुझे बताइए जल्दी से।
कोयटा एक अच्छी टीम है जी। तो लेट्स सी अच्छी क्रिकेट दिखने को मिलेगी। अच्छे तो सारे हैं, मुझे बताएं कौन सी गंदी टीम है? हमारे पास सारे अच्छे हैं। ये तो आपने बड़ी बोली बात। कोयटा जो है वो अच्छी ज्यादा तगड़ी अच्छी टीम है, तो वो कल अच्छी क्रिकेट दोबारा देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप इसका मतलब कहना चाह रही मुल्तान हारेगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपका मुंह में घी शक्कर, हम आपको अखरोट मंगवा के देगा, पिस्ता मंगवा के देगा। अच्छा इरम, मैं काफी देर से देख रहा था, आप मुझे नहीं देख रही थी, वो एक अलग बात है। लेकिन और मैंने 3-4 मरतबा मना भी किया, ऐसे नहीं देखते। अच्छा जी, एक मिनट खान साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका यहीं से सिलसिला जारी करते हैं। ख़वातीन, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। क्या मैच फंस गया है, कराची किंग्स ने वाकई क्या कमबैक किया है। और ये तो मुझे लग रहा है कि मादा आपकी प्रेडिक्शन जो है वो वाकई पुट्ठी पहन लगी, लेकिन कल भी आप एक रन से आपने जितवा दिया था। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी कहता जा रहा हूँ, अभी कोई मनहूस बात नहीं करनी, हम जीत रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अभी कुछ नहीं बोल रही मैं खुद, अभी जरा रजिस्टर करी है। अच्छा जी, आपको बताते हैं हमने प्रेडिक्शन की थी, आपने हम लोगों ने इनाम की प्रेडिक्शन कहा था। हमारा जो लकी ड्रॉ था उसमें कैश प्राइज जीतने वाले का नाम, आर यू रेडी? कैश प्राइज जीतने वाले का नाम है मोहम्मद नुमान शाहकोट से। क्या बात है जी, मोहम्मद नुमान शाहकोट से आपने प्रेडिक्ट किया था, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई और लाहौर कलंदर्स मैच जीत गए, इसलिए आप हमारा कैश प्राइज जीत चुके हैं। हमारे ऑफिस से आपको फोन आ जाएगा, डोंट वरी, आपका कैश प्राइज आ रहा है। गोल बजाएं जी जरा, 1 2 3 गो। ये इनाम मुझे दे दें, ये मैंने फेक आईडी से जो है भेजा हुआ है। ये मैंने जीता, ठीक है, मैं यहीं से इनाम लेके जाऊंगा। नहीं, कैश प्राइज आदमी है, खान शाहकोट क्या हो गया। अच्छा, आप लोग बताते जाए, अगर आपने भी इनाम जीतना है अगले मैच के लिए, तो आज की आपने प्रेडिक्शन देनी है कि आज का मैच कौन जीत रहा है। आज का मैच कौन जीत रहा है, या ज़ल्मी जीतेगा या फिर किंग्स जीतेंगे। आपने, हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे जाके आपने रिप्लाई करना है। याद रखिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारा सोशल मीडिया, आपका जवाब नहीं काउंट होगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम स्क्रीनशॉट लेके कि जी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके अंदर व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको ढेरों कैश प्राइजेस दे सकें और बहुत से और बड़े बड़े इनामात भी आने वाले हैं। पहली बात तो ये, कांग्रेचुलेशंस। अगर कराची किंग्स आज जीत जाता है ना, तो मैं सबको यहाँ पे ताजे 1 नंबर खालिस गुटके खिलाऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। जल्दी से तलाल साहब मुझे बताइए क्या हो रहा है, एकदम काया पलट गई। जी बिल्कुल, 46 पे 4 आउट थे और अब 130 की पार्टनरशिप हो गई है। इमाद वसीम, शुएब मलिक दोनों ने 50s बना ली हैं और दोनों ही नेशनल टीम से बाहर हैं और अब बाबर आजम की टीम को हरा रहे हैं, जो कि नेशनल टीम के कैप्टन हैं। तो बहुत से सवाल होते थे बाबर आजम से इन्हीं 2 खिलाड़ियों को लेकर, और अब ऐसा लग रहा है कि वो उनका टीम हार जाएगी। वो तो हम देखते रहेंगे। 24 से उनको चाहिए। सर आइए, खान साहब रेडी हैं अगली गेम के लिए? मैं तैयार हूँ, लेकिन वो जो इनाम मिलेगा खान साहब को, तो उनसे कहें तोशा खाना में जमा करवा दें। अच्छा जी, तोशा खाना से याद आया, इसका नाम है फुल टॉस। ओके जी, फुल टॉस। तो ये दिमाग के किसी गोशा खाना में भी नहीं है। वैसे साशे पैकेट मिथुन चक्रवर्ती यहाँ बैठे हुए, ठीक है, टैलेंट इनका एक्स्ट्रा लार्ज है, इसमें कोई शक नहीं है, यानी बहुत। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती में थोड़ा सा राजेश खन्ना भी छुपा हुआ है। अच्छा जी, आपका सवाल ये है, जी जी, वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? मैं समझ गया, बहुत ज्यादा मेकअप करने वाली औरत का चेहरा है। नहीं, भट्ट साहब ने अपना नियत की बात की है। ओह नहीं, वो भी नहीं। वो कौन सी चीज है जो धुलने से गंदी हो जाती है? मेरे ख्याल में कलर हो सकता है। अच्छा, जब आप उसको साफ करते हैं तो गंदा हो जाता है। टुल्ला मारे नहीं जी, पानी। और पानी रे खारे पानी रे। अच्छा जी, वो कौन सी फिश है जो अंडे नहीं देती? जिस तरह आप बोल रहे हो ना, इस तरह वो अंडे देगी भी नहीं, गाली देगी। वो कौन सी फिश है जो अंडे नहीं देती? सारे तालाब को एक फिश गंदा कर देती है, वो अंडे नहीं देती। अच्छा, ये दानिश्वर, क्या बात, ये क्या आपने मंडे वाली बात की? खान साहब का आपको पता नहीं है ये फिश कैसे पकड़ते हैं? अच्छा, ना कुंडी से पकड़ते ना जाल से पकड़ते, ये फिश को बातों में लगा के पकड़ते। नहीं जी, वो कौन सी फिश है जो अंडे नहीं देती? फ्राइड फिश। लेके आओ यार। अच्छा जी, ये जुल्म है यार। ये अगला सवाल प्लीज है जो लिखा हुआ है, अच्छा। ये अगला सवाल जरा गौर से सुनिएगा जी। वो कौन सी चीज है जो इंसान एक दफा बल्कि 2 दफा, वो कौन सी चीज है जो इंसान को 2 दफा मुफ्त मिलती है
लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है। बट काश ये सवाल तुमने मुझसे किया होता। हुकूमत का बात नहीं हो रहा भाई। नहीं, हुकूमत का नहीं होता। वो कौन सी चीज है जो इंसान को 2 दफा मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है? यार लंगर की बात तो नहीं कर रहे जो देख में पड़ रहा होता है। अच्छा, वो आपको मुफ्त मिलता है ना? 2 दफा मुफ्त मिला, तीसरी मिला लेने गया, कहते चले पैसों का ले। बार बार ये सवाल ना करो, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। आप प्लीज कुछ और बात करें। गेट वन फ्री। जी नहीं, इसका आंसर है दांत। दांत 2 दफा मिलते हैं मुफ्त हैं। दूध के दांत। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसकी जुबान नहीं होती लेकिन हमेशा सच बोलती है? जिसकी जुबान नहीं होती हमेशा सच बोलती, मेरा ख्याल है सांस होती है। नहीं है, सांस तो आपके अनवर मकसूद साहब का बात तो नहीं कर रहा था। नहीं जी नहीं। ये सिद्दीक जान, एक सिद्दीक जान है जिसकी जुबान नहीं होती लेकिन सच बोलती है हमेशा। वो लिख के बोलते हैं ना तो सच बोलते हैं। मेरा ख्याल है ये में लिख के बोलते हैं, सच बोलते हैं। हाँ सच बोलते हैं, लेकिन इसका जवाब भाई एनीवन? सेल्फी भाई आईना हमेशा सच बोलता है आईना। वाह वाह वाह, किसी दिन देख के आओ ना शो पे। इधर नहीं लगा हुआ। वो कौन सी चीज है जो होती आपकी है लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? ये मेरा ख्याल है स्टूडेंट दौर में मोटरसाइकिल होगी। जो होती आपकी है लेकिन दोस्त ले जाते हैं, देना जरा उधर जा रही हैं उधर। आपके तो लेके नहीं जाते, छीन के जाते हैं। 4 का तनख्वाह होता है यार। हाँ ये सेनेटर्स। नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी, वाकई। नहीं जी, कौन सी चीज है जो आपकी होती मैं है हार गया। लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? जी मैं हार गया। आपका नाम? अल्लाह। अरे कॉमन सेंस। भाई ये तो गेम थी जिसके अंदर रफाकत साहब बुरी तरह फेल हो गए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको ये भी बताते जाएं, अगर आपने इनामात जीतने हैं तो आज की प्रेडिक्शन आपने बतानी है, कराची किंग जीतेगा या पेशावर ज़ल्मी। आपने मैसेज करना है, आपके सामने सारे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी जाके प्लीज अपनी प्रेडिक्शन दे ताकि आपको कल वाले शो के अंदर हम इनामात दे सके। अच्छा इनाम मुझे ही दे दीजिए, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ कराची जीतेगा। इरा मुझे बताएं कहां तक पहुंचने वाला, अब तो आपने बताना है, ज़ल्मी या किंग्स? देखिए मुश्किल हो गया थोड़ा सा कराची के लिए कि 6 पे 16 चाहिए लास्ट ओवर में, और चेज कर रहे हैं तो ये भी और ज्यादा एक प्रेशर होता है। हालांकि नो बॉल अभी हुई है और हम लोग तो ये समझ रहे थे कि नो बॉल के ऊपर फ्री हिट के ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छी बॉलिंग की है। बार तो नो बॉल नहीं आता यार। अगर वहाब आ गए तो वो अच्छी बॉलिंग उस चीज को थोड़ा हैंडल कर लेंगे, उन्होंने वो किया है, तो ये थोड़ा कराची के लिए थोड़ा ना फंस गया मैच। ये फंस गया है। कोई बात नहीं, 6 छक्के भी तो वहाब को ही लगे थे। कोई बात नहीं, निकल गया ओवर यार। सलाल क्या कहने वाले हैं? जी बिल्कुल, खुरम शहजाद ये ओवर कराने के लिए आएंगे और उनको अभी तक 3 ओवर में 34 रन हुए हैं, तो अभी तक तो काफी एक्सपेंसिव रहे हैं, कोई विकेट भी नहीं मिली उन्हें। और इमाद वसीम जिस फॉर्म में है, जितनी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कराची ये 16 रन बना सकती है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग से पिछले 4 मैच जीते हुए हैं, तो ये लगातार 5वीं जीत के लिए वो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लूजिंग स्ट्रीक अपनी खत्म करने के लिए जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा लास्ट ओवर। अब देखते हैं क्या होता है। मायदा की यहाँ पे प्रेडिक्शन ठीक है, मायदा की प्रेडिक्शन वही है। खान साहब फूल ही देते हैं मुझे, मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है, प्रेडिक्शन भी ठीक होने लगी है। आप एक टैरो कार्ड हैं और मेरे पास अपना है। मैं इसलिए आप टैरो कार्ड है, हर किसी को टीरो कार्ड है। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे PSL के बारे में? रूहानी तौर पे इस वक्त जो है वो ज़ल्मी के साथ हूँ, सच्ची जो बात है, क्योंकि ज़ल्मी जो है वो बड़ी जुल्मी, यानी पेशावर जो है वो KP, और KP हमारे सपोर्टर है, ठीक है। कराची ने जो अभी हमारे लोकल बॉडीज में किया ना, उसके बाद थोड़ा सा दिल से उतरे। अच्छा, तो इसलिए मैं गो ज़ल्मी गो नवाज ज़ल्मी गो वो बातें भी करने लगे, सबको जाते हुए दम भी करना है। आप ऐसी बातें ना करें, देख लीजिए आपने किया सारे मुल्क का खाना खराब। आपके दौर में बहुत अच्छी महंगाई थी, लेकिन इस हुकूमत ने तो महंगाई सवा नेज़े पे लेकर लाके खड़ी कर दी है। यही तो अच्छा, अगर महंगाई है, आपने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, वो अब कराची ना पहन सकता तो लाहौर में भी ना पहनूं आगे। किसी की पहनी हुई है, किसी की। इरम से मेरा एक सवाल है। इरम, आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रही हैं, हालांकि स्किपर ऑफ द स्किपर बैठा हुआ है। बस जाते वक्त इरम आपने मुझे एलिस पेरी का नंबर देना है, जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर है। अपने लिए नहीं मांग रहा,
अच्छा, शहबाज गिल ने कहा मुझे, शहबाज गिल को चाहिए। फिर कोई मुकदमा हो जाए, देखो मुकदमा हो जाए। फिर पाकिस्तान गिल डालेगा इधर। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मैच होने लगा है विमेंस का कल। ठीक है जी, क्या एक्सपेक्ट करिए पाकिस्तान टीम से? बहुत अच्छी हमारी वुमेन्स जो है बहुत अच्छा इस वक्त खेल रही हैं। इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह बिस्मा ने खेला है, आयशा नसीम ने खेला है। एक दो और बैटर्स हैं जो उस तरह से नहीं चले, लेकिन अगर वो भी क्लिक कर जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हम जीत जाएंगे आयरलैंड के साथ इंशाल्लाह जी। आपको पता है कि हमारी तो दुआएं होती ही पाकिस्तान टीम के साथ हैं। ख़वातीन हज़रात, वैलेंटाइंस डे है और ये कैसे हो सकता है कि रफ़ाक़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ये ना कहें कि वैलेंटाइंस डे का गाना कोई हम पर, बल्कि पूरी टीम को डेडिकेट कर दें। इस वक्त जो वसीम भाई और इंजी भाई का आपस में जो लव चल रहा है, जो आपको टीवी पे भी नज़र आ रहा है, उसके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए गाना डेडिकेट कर दें। याद रखें, कल वाले शो को स्टार्टिंग करते साथ ही हम आपको विनर बताएंगे जो आज के मैच की प्रेडिक्शन करेंगे। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे सोशल मीडियाज़ पर जाके अपनी प्रेडिक्शन देनी है और जिस तरह आज हमारे कैश प्राइस जीते हैं उसी तरह कल हो सकता है मैं आपको कोई और प्राइस दूं। एंड आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज। ख़वातीन हज़रात, रफ़ाक़त बताइए। हंसी बड़ी आती है, खामखाई आती है, लेकिन बात यह है रफ़ाक़त, मैं चाहता हूँ कोई वैलेंटाइन का गाना, मेरे किसी गुमनाम वैलेंटाइन, मेरा मतलब है कि आपको तो पता ही है ना। जी जी, आपके बड़े वैलेंटाइन। हाँ, मेरे बड़े मतलब बड़े वैलेंटाइन है इसमें, लोकल इंटरनेशनल। जी जी क्या तो मैं चाहता हूँ कि ये आज का दिन मेरे नाम होना चाहिए। जी जी, चोटें मुझे लगी हुई है तो प्लीज जी। ये जो स्ताई है, मैं थोड़ी सी इसको थोड़ा सा तेज रखूंगा क्योंकि माहौल ऐसा है। जी जी, माहौल ऐसा है, फंसे हुए हैं, तो मैं थोड़ा उदास नहीं रहूं। 13 रन 3 बॉलों में चाहिए। तो अच्छा रफ़ाक़त भाई, ज़ल्मी के साथ हूँ मैं, बातें सुनते सुनते मेरा भी उन पर दिल आ गया है और उनकी जीत के लिए मैंने गाना भी सोचा। ओके, उसके बाद मैं देखूंगा, अभी नहीं, लेकिन ये गाना मैं पेश जी ज़ल्मी के। तो बेहिजाबान वो सामने आ गए और जवानी से टकरा गई, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से पिलाई मजा आ गया। तड़के ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी। आप भी ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी। तीर ऐसा चला, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा लगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से पिलाई मजा आ गया। हाँ, ये रखना आपके लिए। हमें तुमसे प्यार कितना यकीन ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। पेशावर ज़ल्मी के बिना आपका उर्स खत्म हो गया। वैलेंटाइन डे जी, इतना खूबसूरत गाना उन्होंने आपको डेडिकेट कर दिया और आप लोगों को क्या चाहिए? आपका वैलेंटाइन है कोई? हमारा क्यों नहीं है? हमने अपने महबूब को 3-4 फूल भेजे हैं। उसने अपने 2 भाई भेज दिए। ये पिछले 10-15 साल से काम कोई नहीं कर रहे, इनका वेलन डे चल रहा है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, याद रखें, अगर आपने अपनी प्रेडिक्शन देनी है हमारे लकी ड्रॉ में हिस्सा ले। हम लोग कैश प्राइजेस दे रहे हैं, हम लोग बहुत से ढेरों इनाम दे रहे हैं। कल इंशाल्लाह वी गोना हैव अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू। प्रेडिक्शन आपकी ये है कि आज का मैच कौन जीतेगा, ज़ल्मी या किंग्स? हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। याद रखें, अगर आपने हमारी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपने हमारे सोशल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं कर रहे, तो आपकी प्रेडिक्शन नहीं हम काउंट करेंगे। इसलिए प्लीज, जिस तरह आज हम लोगों ने दिए, अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान का ख्याल रखें। 10 रन चाहिए। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। सी यू टुमारो।